मतलब भारत में आज़ादी के बाद पॉलिटिकल मैनेजमेंट या इलेक्शन मैनेजमेंट के जनक हैं प्रशांत किशोर। ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल और प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। प्रशांत किशोर अगर ये बात सुन रहे हो तो मेरे हिसाब से उनके पास बिहार में 1.25 करोड़ लोगों का डेटा है। इतना पैसा कहाँ से, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको फेल कैसे कर दिया एक तरीके से प्रचार तंत्र में, स्टाइल में? ऐसा लगता है कि वो वोट इतना पाएंगे जो इन दोनों में हार जीत, किसको हराएंगे किसको जिताएंगे, वो नुकसान बीजेपी एनडीए को करेंगे कि इंडिया इंडी गठबंधन करेंगे? हमारे यहाँ ये डायलॉग है, हाँ, ये मेरे वर्ड है, हाँ, जो जहां है वो उस लायक। आप किसी को पैसा दे के एमबीबीएस में एडमिशन करा देंगे लेकिन उसका नर्सिंग होम नहीं चला पाएंगे, वो उतना बढ़िया सर्जन नहीं हो जाएगा। और डिग्री लगा रहे, बहुत लोग एमबीबीएस एमडी की डिग्री लगा रहे हैं, दिन भर मक्खी मार रहे हैं। राजू भैया, एक और चर्चा का मुद्दा है प्रशांत किशोर। मैं इस बात को लेके अपने मन से कि एक पढ़ा लिखा आदमी और बहुत पैसे वाला आदमी जो एसी में रह सकता है और आराम सुख सुविधाओं से लैस था, उसका तेवर था, अब वो जगह जगह धूल फांक रहा है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, पसीना पोंछ रहा है, पत्तल पे खा रहा है, जिसकी कोई उसको ज़रूरत थी नहीं, बावजूद इसके वो बिहार बदलने निकला है। तो ऐसे पराक्रमी आदमी का कहीं किसी भी फील्ड का हो, मेरे मन में बड़ा सम्मान होता है। मेरे मन में भी। देखिए, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने की वजह से जब आप एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं तब आपको ये लगता है कि इस देश में ऐसा बदलाव जो लोगों की जिंदगी को या सिस्टम को बदले, ऐसा बदलाव जो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स में जाना ही हो। आप पॉलिटिक्स से बाहर रह करके पैसे कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा कमा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए और जो सिस्टम है जो चला आ रहा है उसमें चेंज लाने का काम आप राजनीति से ही कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सड़क के ठेकेदार हो, जब आपके पास 500-1000 करोड़ रुपए हो जाते हैं तो दूसरा काम आप चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। आप बढ़िया डॉक्टर हैं, आपके पास 4 नर्सिंग होम हुआ और मेडिकल कॉलेज खोल लिया, ये वो, जैसे ही आपका अकाउंट में पैसा ऊपर नीचे होने लगा, फैलने लगा, तो आप तुरंत किसी नेता के दरबार में टिकट के लिए पहुंच जाएंगे। आप पे 302, 307 के मुकदमे जरूरत से ज्यादा हो गए और जेल आने जाने की प्रक्रिया बढ़ गई। और थोड़ा नाम ब्लॉक कचहरी जिले लेवल से बड़ा हो गया और बंदूकधारी दबंग कहलाने लगे, माफिया कहलाने लगे, जान बचाने के लिए बंदूकधारियों को लेके चलना आपकी मजबूरी होने लगे, तो फिर आपका खादी का कुर्ता पहनना जरूरी हो जाता है। आप किसी भी फील्ड में एक मुकाम तक पहुंचते हैं, फिर उससे ऊपर निकल जाते हैं। तो बिना राजनीति के दरवाजे के अलावा आपके लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो, क्योंकि सबको अंततः हो जाता है। प्रशांत किशोर ने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी क्षमता के बल, और वो तो मास्टर हैं, इतने लोगों को, मतलब भारत में आज़ादी के बाद पॉलिटिकल मैनेजमेंट या इलेक्शन मैनेजमेंट के जनक हैं प्रशांत किशोर। और देश का कोई भी ऐसा कद्दावर नेता, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वाईएसआर, नीतीश कुमार, गगोई, नीतीश कुमार, लालू यादव, कोई नेता, ममता बनर्जी, कोई नेता तो बचा नहीं जिसको उन्होंने ज्ञान न दिया। 43-44 साल की उम्र से कम में ही सबको ज्ञान दे दिया। 47 के अभी हो रहे हैं और वो 37 साल में प्रधानमंत्री मोदी को समझा रहे थे। अच्छा, 38 साल में नीतीश कुमार और लालू, जितने इनकी उम्र थी उस दिन, उस समय, उतने दिन से ये नेता राजनीति में उतने दिन तो काबिलियत तो प्रशांत किशोर में इसी चूंकि आप बात कर रहे हैं तो मैं लाइव आपको बता दूं, गुरुद्वारा रकाबगंज में जो कांग्रेस का वार रूम है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वगैरह, पंजाब की सरकार थी, पंजाब की सरकार फिर कैसे बने क्या हो, तो अंदर मीटिंग चल रही थी और प्रशांत किशोर जो है गुरु बन के अंदर बैठे हुए थे। तो बाहर कुछ विधायक, सबको तो उसमें आमंत्रित किया नहीं गया, तो बाहर बहुत सारे विधायक, बहुत सारे पूर्व मंत्री टहल रहे थे। हम लोग कवर करने गए तो हम लोग पूछा कि भाई ये क्या है? बोला बताओ यार, ये जो है जितने उम्र ना हुई उतने साहब, उतने तो इनकी राजनीति से मंत्री हैं, इसमें कई बैठे, वो सब नीचे बैठे हैं, प्रशांत किशोर मंच पे बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। बताओ, अपनी पंजाबी जो भाषा होती है उसमें तो आप इस देखो, जो जहां है, हमारा ये डायलॉग है, ये मेरे वर्ड है,
जो जहां है वो उस लायक है। जो जहां प्रशांत किशोर जहां है उस लायक था तब वहां पहुंचा। मैं जहां हूं उस लायक हूं, आप जहां हैं उस लायक है। अगर आप वहां नहीं पहुंचे तो शायद आप उस लायक नहीं है। तो अब आप 40 साल के विधायक होते रहिए, तो आप उस लायक नहीं है कि आप स्टेज पर बैठ जाए। प्रधानमंत्री मोदी 2002 में राजनीति में आए ना, उससे पहले तो चुनाव नहीं लड़े थे, और जब से आए तब से हारे नहीं। तो वो वहां है तो उस लायक थे तब वहां पहुंचे ना। ये भी बात आप कह सकते हैं कि नहीं कुछ लोग तो फैमिली की वजह से, कुछ लोग तो नहीं, तेल लगा के कैसे भी नहीं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। आप किसी को पैसा दे के एमबीबीएस में एडमिशन करा देंगे, लेकिन उसका नर्सिंग होम नहीं चला पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं चला पाएंगे, वो उतना बढ़िया सर्जन नहीं हो जाएगा। और डिग्री लगा रहे, बहुत लोग एमबीबीएस एमडी की डिग्री लगा रहे हैं, दिन भर मक्खी मार रहे हैं एक ऐसे थोड़ी नहीं कि सब लोग लगा दिए। और बहुत लोग सिंपल एमबीबीएस है। नरेश त्रेहन तो केजीएमसी के पढ़े हैं, वो तो एम्स के पढ़े भी नहीं है। और मेदांता ग्रुप कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और एम्स के पढ़े लोग और दुनिया भर के पढ़े लोग उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में जो पढ़ेगा, जो सबसे काबिल डॉक्टर होगा वो एम्स से ही निकला होगा, है कि नहीं? आज वो सत्या नडेला कहाँ से पढ़ के गए? क्या आईआईटी मुंबई से पढ़ के गए कि खड़गपुर से पढ़ के? मतलब अब पढ़ के गए भी, अगर कोर्स भी है तो क्या टॉपर थे? हाई स्कूल इंटरव्यू। तो कहने का मतलब जिसके अंदर जो काबिलियत है, प्रशांत किशोर के अंदर काबिलियत है। बक्सर का एक आदमी, सासाराम बक्सर के सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ, यूनाइटेड नेशंस में जाके नौकरी करके, और इतना ग्राउंड लेवल, आप सही कह रहे हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं। लेकिन बात वही है ना, रमाकांत अचरेकर को लोग तभी जाने जब सचिन तेंदुलकर निकले, विनोद कांबली निकले। तो रमाकांत अचरेकर तो अपने जमाने में उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। तो सवाल ये होता है कि अब वो कहते हैं ना कि महाभारत में, एक जोक में कहते हैं, मजाक में लोग, कि महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध कौशल और हिम्मत और साहस, सौष्ठव में कोई फर्क नहीं था। फर्क केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। तो बात यही होती है कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, तब सब पांडवों के पांचों भाइयों में कुल काबिलियतें सामने आ गई। तो एक वो ड्राइविंग फोर्स होता है। तो ये एक बड़ा, देखिए लोग कहते हैं कि केजरीवाल और प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। केजरीवाल से प्रशांत किशोर बिल्कुल अलग है। और प्रशांत किशोर बहुत कुछ उनके पास अनुभव है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बिहार के चुनाव में वो क्या करेंगे। और इतना चर्चा हो गया, हम बताएं, हम पिछले ऑफ एंड ऑन पिछले 2 साल से हम बिहार जा रहे हैं। बक्सर, छपरा, मिर्जापुर, और बक्सर, छपरा, आरा, पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, नालंदा, मैं हर जगह में गया, सासाराम, औरंगाबाद, मतलब सारे जिलों में मैं गया, 4-5 को छोड़ के। जिस भी होटल में मैं रुका, उस होटल में जन सुराज का 2 कमरा साल भर 2 साल से बुक है, 6 महीने से बुक है, 4 महीने से बुक। इतना पैसा, और 2 गाड़ियां। मतलब इतना प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 गाड़ियां, मैं कल ही किसी को, और 2 जन सुराज की पीली वाली गाड़ी होटल के सामने। तो मेरे पत्रकार को कौतूहल रहता ही, वो झांकते ताकते चलता ही है। तो मेरा भी कौतूहल था कि यार ये, तो मैंने होटल वाले से पूछा, तो कहे भैया कहीं कहे 1 साल से बुक है, कहीं कहे 4 महीने से बुक है, कोई कहे 6 महीने से बुक है। तो वो लड़के जो उनके लिए काम करते हैं, तो सुबह नाश्ते के होटल में, नाश्ते की मेज पर मैंने पकड़ा 1-2-3 जगह, तो वो एकदम बिल्कुल ऑफिस आवर्स की तरह 8:30-9 बजे वो लोग तैयार हो करके, जैसे ऑफिस जाते हैं ना, 10 बजे गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं, शाम को 5-6 बजे लौट के आते हैं। तो मैंने पूछा भैया तुम लोग क्या कर रहे हो? ये अभी की बात नहीं, बहुत पहले की बात। उन्होंने कहा सर हम लोगों को टारगेट है, हम लोग रोज जाते हैं, गांव, पता, एड्रेस, लोगों से मिलते हैं, उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, उनका सारा डिटेल डेटा लेते हैं। अभी कितना पहले से चल रहा था सोचिए, 2 साल से। हाँ, और मैं प्रशांत किशोर अगर ये बात सुन रहे हो तो आगे कहीं इंटरव्यू, मेरा भी इंटरव्यू करूंगा ही जब चुनाव जाऊंगा। मेरे हिसाब से उनके पास बिहार में 1-1.25 करोड़ लोगों का डेटा है।
और जिसके पास डेटा है वो बहुत ताकतवर। अब ये तो उन्होंने 2 साल में कर लिया है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अब उस डेटा का चुनाव के समय वो क्या इस्तेमाल करेंगे, मैसेज उस पर भेजने का, व्हाट्सएप वीडियो भेजने का, या कैसे लोगों को। अब मानते हैं ना डेटा जिसके पास है वो बहुत ताकतवर आज के बिल्कुल समय में। भाई, आप एक साथ इतने एक मैसेज अगर वो डालेंगे, हाँ। 1.25 करोड़ लोगों के मोबाइल पर 1 सेकंड में आ जाएगा। तो ये इतना पैसा कहाँ से, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको फेल कैसे कर दिया एक तरीके से प्रचार तंत्र में, स्टाइल में। अब वो तो कहते हैं कि भाई हमारा, मैं कैसे बताऊं कि उनके पास पैसा कहाँ आ रहा है, लेकिन दिख तो रहा है कि वो पैसा आ रहा हो कहीं से, खर्चा हो रहा है जमीन पर, ये तो दिखाई दे रहा है। हमको क्या देखना है, आप सोशल मीडिया जब खोल के देखिए, प्रशांत किशोर के अलावा किसी की चर्चा बिहार में रहती है? हर दूसरे दिन वो किसी मेन स्ट्रीम चैनल पे इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तमाम बड़े। तो ये जो प्रचार प्रसार है वो असर डाल पाएंगे? अब देखिए, अलग अलग, मैंने कहा ना, प्रचार प्रसार ये सब, चुनाव भारत का बड़ा अजीबोगरीब है। जब बसपा एक सीट पे यूपी में आ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। वो भी सीट बसपा की नहीं, उमाशंकर सिंह की। तो चुनाव में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। बड़ा फैक्टर है करके, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वोट इतना पाएंगे जो इन दोनों में हार जीत। किसको हराएंगे किसको जिताएंगे वो, ये अब सीट वाइज नुकसान बीजेपी एनडीए को करेंगे कि इंडिया इंडी गठबंधन करेंगे? मुझे लगता है जो नुकसान करेंगे एनडीए का ज्यादा करेंगे, एनडीए का। मुझे लगता है। तो फिर क्यों कहते हैं कि ये तो मोदी के आदमी है, अमित शाह के आदमी है? तो ये तो देश में प्रचलन चल गया है कि थर्ड पार्टी का जैसे ही इमरजेंस होता है, कोई भी तीसरा शक्ति उठ खड़ी होती है, तो उसको तुरंत या तो इधर या तो उधर। इधर वाला ज्यादा मामला है, हाँ, सत्ता में। तो वो क्या है, इन्होंने भी यही कोशिश की थी ना। जितने इंडिया गठबंधन के नेताओं की शुरुआत में मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगले लोकसभा में हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एक कैंडिडेट दें, और तीसरा जो भी फोर्स है वो जब भी मैदान में आए तो हम कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम। आप या तो मोदी को वोट दीजिए या मोदी के खिलाफ खिलाफ। अगर कोई तीसरा वोट मांग रहा है तो समझिए वो मोदी की मदद कर रहा है। वही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश